हेलो नमस्कार जय श्री राम। द विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है वह हरिप्रसाद सक्सेना जी के ऊपर है, जो 66 वर्षीय रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है। स्थान है अलीगढ़। रिटायरमेंट के बाद कैसे उनका अकेलापन एक चिट्ठी से उनके जीवन की एक नई शुरुआत बन गया। हर दिन सुबह 6 बजे उठते हैं हरिप्रसाद सक्सेना। धीरे से उठते हैं, रजाई किनारे रखते हैं, चप्पल पहनते हैं और फिर चाय का पानी रखने लगते हैं। कमरा वही पुराना, दीवारों पर कुछ हल्के से निशान, एक मेज है जिस पर रजिस्टर और एक कलम और बहुत सी यादें रखी हैं। हरिप्रसाद जी कभी पोस्ट मास्टर थे। उनका नाम सुनते ही पूरे मोहल्ले में लोग दरवाजे खोल देते थे, क्योंकि वो चिट्ठियाँ लाते थे और चिट्ठियाँ सिर्फ खबरें नहीं होती, वो तो रिश्तों की सांसें होती हैं। रिटायरमेंट को 6 साल हो चुके हैं और आज कोई उन्हें साहब नहीं कहता है। अब वो हरिप्रसाद जी हैं। कई बार सिर्फ लोग उन्हें बुजुर्ग कहते देते हैं। सुबह अखबार आता है, चाय बनती है और फिर जैसे सन्नाटा सा छा जाता हो। कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने कितनी चिट्ठियाँ पढ़ी दूसरों के लिए, पर मेरी एक भी चिट्ठी नहीं आई पिछले 2 सालों में। रिटायरमेंट के बाद सिर्फ नौकरी नहीं जाती, पहचान भी चली जाती है। बेटा अमेरिका चला गया और फिर बस व्हाट्सएप के 2 ब्लू टिक रह गए। फ़ोन तो बजता है, लेकिन अक्सर बैंक, बीमा या विज्ञापन वाले करते हैं। हरिप्रसाद जी एक फ़ोटो फ्रेम में बेटे की तस्वीर देखते हैं। जब गया था बोला था, जल्दी बुला लूँगा पापा, अब 6 साल हो गए। एक दिन दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी सरकती है। हरिप्रसाद जी चौंकते हैं। चिट्ठी इतने सालों बाद? कांपते हाथों से चिट्ठी उठाते हैं, आंखें डबडबाई हुई। चिट्ठी पे लिखा हुआ था, प्रिय हरिप्रसाद चाचा, आपको शायद याद ना हो, लेकिन 1998 में आपने मेरी माँ की आखिरी चिट्ठी मुझे पढ़कर सुनाई थी। मैं वही बच्चा हूँ, अब मैं अमेरिका में हूँ। मेरी एनजीओ अब बुजुर्गों को चिट्ठियाँ पढ़ने पढ़ाने का काम देती हैं। क्या आप फिर से वही काम करेंगे? जिंदगी जब उम्मीद से मिलती है तो थकान उतर जाती है। हरिप्रसाद अब हर एक रविवार पार्क में बच्चों को बुलाते हैं, उन्हें चिट्ठियाँ पढ़ते हैं और कहानियाँ, संदेश और इतिहास, सारी चीज़ें उन्हें सुनाते हैं। बच्चे अब कहते हैं, चिट्ठी वाले बाबा आ गए। मैंने डाक पढ़ना कभी छोड़ा नहीं था, बस लोग भूल गए थे कि मैं पढ़ता था। एक दिन एक छोटी बच्ची सिया एक चिट्ठी लाती है, बाबा ये मेरी माँ के लिए जो अब नहीं है, आप पढ़ दो ना। हरिप्रसाद की आंखें भर आती हैं। वो चिट्ठी पढ़ते हैं और सिया की माँ को जैसे शब्दों में जीवन देते हैं। बुजुर्ग वो नहीं जो थक जाए, बुजुर्ग वो है जो फिर से बच्चों के साथ चलना सीख जाए। बेटा, पापा सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरें देखी, आप अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हरिप्रसाद जी, बेटा अब मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं सबसे अच्छा करता था, दिल को जोड़ता हूँ चिट्ठियों से। बेटा चुपचाप रह जाता है और फिर कहता है, पापा मुझे आप पर गर्व है, इस साल आप हमारे पास आ जाइए। हरिप्रसाद खुद को एक चिट्ठी लिखते हैं, प्रिय हरिप्रसाद, तू बूढ़ा नहीं हुआ है, बस अकेला हो गया था, लेकिन अब तो फिर से जीना सीख रहा है और यह सबसे बड़ी चिट्ठी है जो तूने खुद को लिखी है। रिटायरमेंट जिंदगी का अंत नहीं, अगर सही चिट्ठी मिले तो नई जिंदगी वहीं से शुरू होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।